थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, बड़ा टाइम दें लिया समाज को, फलाह को, इसको उसको, ताल्लुकात को, सैर सपाटे को, खाने पीने को, कपड़े पहनने को, बड़ा टाइम, अपने आप को टाइम दें। आप अपने अमाल पर गौर करें। ये जो बेसुकूनियां है, बेचैनियां है, उसकी असल वजह यह है कि रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है। दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर, बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमिन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमिन होती। हम अच्छा खाना खा के कल्बी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है, वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक है नहीं। अपनी और कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के मेयार पे तो पूरा नहीं उतर सकता। ये देखो रब रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करे, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाए, कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाए, लेकिन अपनी आखिरत को बचा ले, कब्र हश्र को बचा ले। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीज़ा हूँ, मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देते। यानी हज़रत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने दुआबे दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने दुआबे दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज़ की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफरादी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सब्र। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर सब्र करे तो फिर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून थी, खवातीन में बादों का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत अता करे। वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे कपड़ा कायम रहे। तो सहाबा फरमाते हैं बहुत ज्यादा भी अगर तकलीफ होती थी तो कपड़ा जिस्म के साथ लगा रहता था। वो बूढ़ी खातून देर तक जिंदा रही। बाहर से जब कोई मेहमान आता था तो लोग उसे कहते थे जन्नती को देखना है तो इस बूढ़ी की ज़ियारत करो, इसे हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो कर जाएं, अपनी आखिरत को बचाएं। ये अच्छी तरह समझ लें। बस बात खत्म करने लगा हूं, जरा गौर करना।